दोस्तों नमस्कार। अपना देश 1947 में आज़ाद हो चुका है। 1947 से पहले अंग्रेज थे। उनका तरीका था कि जो कानून बनाते थे, उसको जनता के ऊपर थोपा जाता था। गलत है तो आपको कबूल करना होगा, सही है तो आपको कबूल करना होगा। 1947 के बाद आया डेमोक्रेसी। लेकिन कानून जो थोपने का तरीका है, वो नहीं बदला है। डेमोक्रेसी में जो कानून बना दिए, वो बना दिए। जनता को कबूल है तो कबूल करने होंगे, नहीं कबूल है तो कबूल करने होंगे। कानून जो थोपने का तरीका है वो नहीं बदला है। बिल्कुल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ कि एसएससी में पिछले 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा खामियाँ देखने को मिल रही हैं। टीचर स्टूडेंट एक्स के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की, टॉप ट्रेंड करता रहा, 8 लाख ट्वीट हो चुके हैं और लगभग-लगभग पता भी चल चुका होगा, लेकिन नहीं संज्ञान लेना है। एक बार जो कानून बन गया, वो बन गया। सभी टीचर्स ने, विद्यार्थियों ने सोचा शायद मैं नहीं पता हो। ऐसा करते हैं कि सभी ऑर्गेनाइज़ होकर, एकत्रित होकर हम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, उनको सारी अपनी परेशानी को अवगत कराते हैं। आज गए, डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलना है। पुलिस ने सभी टीचर्स पर, सभी विद्यार्थियों पर लाठियाँ भाँज दी। तरीके नहीं बदले हैं, तरीके वही हैं जो पहले अंग्रेज करते थे। कानून सही है तो सही है, गलत है तो सही है। टीचर्स को, सबको, जो एकजुट थे, सबको अलग-अलग कर दिया गया। 5-5 घंटे थानों में बिठा के रखा है। उनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया है कि वो परेशान हो चुके हैं। उन्हें खाने तक नहीं दिया गया, पानी तक नहीं दिया गया। लाठियाँ भानी उनके ऊपर। और जबकि एडुकेटी जो कंडक्टिंग एजेंसी एग्जाम की, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इनको पता है एमपी में एमपी टेट का जो एग्जाम है, पटवारी के एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, उनमें सब में धांधली हुई है। केस कोर्ट में गए हैं, वहां से भी इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है कि हाँ, इसने कुछ गड़बड़ किया है। इसने एक रेलवे का एग्जाम भी कराया, उसमें भी इसने कुछ गड़बड़ किया था। पुलिस का कराया था यूपी में, उसको भी, उसमें भी गड़बड़ किया था। सबको पता है। बस इसी वजह से इसको हायर किया गया है कि इसने थोड़ा-सा टीसीएस के कंपैरिज़न में कम बिड पर इसको ने अडॉप्ट कर लिया है टेंडर को। लेकिन ये नहीं सोचा कि बच्चों के लिए इससे कितना नुकसान होगा। यही होगा कि पेपर कैंसल होगा, पेपर कोर्ट में जाएगा, 3-3 साल भर्तियाँ खिंचाएँगी, कोई लेना-देना नहीं है जनता से। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं सरकार, कि हम जब अपने इस मुद्दे को लेकर आपके सामने हैं, तो आपको मानना पड़ेगा इसमें खामियाँ हैं, आपको ये कबूल करनी होंगी। हम आज वापस आए हैं, लेकिन निराश होकर नहीं, एकदम एकदम प्राउडली आए हैं वापस। आपने बोला है, हमको आश्वासन दिया है कि आप 2 दिन बाद यहाँ पर आ सकते हैं। और आपको पता चल चुका है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। पता नहीं आप कौन-सा भारत बनाना चाहते हैं। बस आपको वोट बैंक चाहिए, कैसे भी चाहिए, राशन के नाम पे चाहिए, आपको बस के नाम पे चाहिए, आपको 1500 के नाम पे चाहिए, आपको कौन-सी लॉलीपॉप दे के आपको बस सरकार चाहिए। अभी बिहार में 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा कर दिया। बस सरकार चाहिए आपको। अरे हम कहते हैं कि आप जो भी वैकेंसी देते हैं, उन्हीं को अच्छे तरीके से करा दीजिए। हमें करोड़ों नौकरी नहीं चाहिए। जो आप ईमानदारी से वैकेंसी निकाल लें, उन्हीं को अच्छे तरीके से फेयरली कंडक्ट करा दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। और मोदी जी, मुझे मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि सारा क्रेडिट जब आप लेते हैं, तो आप इस क्रेडिट को लीजिए, आप इस ज़िम्मेदारी को लीजिए कि इसको सही करा दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 75 नहीं, 150 साल जियो, 150 साल अपने प्राइम मिनिस्टर बने रहें। लेकिन बस बच्चों के हित में इतना काम कर दीजिए कि जो फेयर एग्ज़ाम होने चाहिए, वो करा दें। ये कोई एमपी एमएलए का बच्चा नहीं है, ये गरीब मजदूर का बच्चा है, बस सेटल होना चाहता है अपनी लाइफ को, बस जीना चाहता है बस। उसकी उम्मीद इतनी सी है कि 10,000 से 50-60,000 नौकरी हो जाएगी, और कुछ उसको उम्मीद नहीं है।
जिससे उसकी फॉर्च्यूनर, उसकी मर्सिडीज और बेंज हो वो मिलने वाली नहीं है। बस अपनी थोड़ी सी दिनचर्या में बदलाव आ जाएगा और उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। अपनी 5-5 साल लाइब्रेरी में खपा देता है, टीचर्स को खपा देता है। उनके पेरेंट्स आस लगाए बैठे हैं कि एक विद्यार्थी, एक बच्चा हमारा सेट हो जाएगा तो शायद में बदलाव कुछ आए हमारी फैमिली में। थोड़ी सी संवेदना रखिए आप। इंसान तो हैं और हमें किसी कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारा फिर वोट आपको ही है। बस इतना कर दीजिए कि हमको दोबारा आपके पास नहीं आना पड़े। आप उससे पहले ही इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। मैंने जब देखा है कि कुछ एक्शन लिए जाते हैं, कुछ साइड में एक सप्पू का छोड़ दिया जाता है, कुछ साइड में लॉलीपॉप दे दी जाती है कि जिससे शांत हो जाए। आज आंदोलन हो रहा है और आपने एक नोटिफिकेशन छोड़ दिया आयोग ने कि आपकी इतनी वैकेंसी 14,000 कुछ 582 कुछ वैकेंसी है। आपने लॉलीपॉप छोड़ दिया। अरे जो वैकेंसी आपने दी उनको फेयरली कराएगा कंडक्ट कौन? हम लोग उनको कंडक्ट कराने की कोशिश कीजिए। वैकेंसियों को आप 14 जो 15 जो हैं उनको 12 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, लेकिन उनको फेयरली करा लीजिए। मेरे पास शब्द नहीं है। उन विद्यार्थियों से पूछ के देखिए जो अपनी ज़मीन बेच कर रखा है, अपनी माँ के जेवर रख कर अपनी पढ़ाई करता है। कई लोगों के खेत तक बेच जाते हैं। थोड़े से उनको संज्ञान में रखें। देश का आकलन आप 4 उद्योगपतियों से मत कीजिए। देश का आकलन उनसे कीजिए जो 80 करोड़ लोग जो राशन पा रहे हैं उनसे कीजिए। ये सच्चाई है। देश का जो शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इसको कबूल करना होगा। और मैंने भी शाम तक आते-आते ये भी सुना है कि आपने जो यूपी में किया था कि आपने जो स्कूल बंद कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे, वो फैसला आपको वापस लेना पड़ा। आपका वोट बैंक खिसकता सकता है तो आपकी समझ में आता है, लेकिन वोट बैंक जब तक नहीं खिसकता जब आपको समझ में नहीं आता है। और आपको वोट बैंक की चिंता होगी तो आप इस मुद्दे को सीरियस लेंगे, क्योंकि कम से कम 2 करोड़ लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ऑल इंडिया में, और 5-5 मेंबर अगर पूरे घर में एक घर में है तो आपको 10 करोड़ लोग आपके प्रभावित होंगे, आपके वोट प्रभावित होंगे। ये मैंने मिनिमम आंकड़ा बताया है। तो बेहतर यही है कि आप समय से समझ जाइए, नहीं इसका शायद में प्रभाव आप ही को देखने को मिलेगा। विद्यार्थी को आप लाठी से डरा तो देंगे, लेकिन वोट को तो आपको अपने मन से ही देगा। धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को। आप शायद में सोचेंगे। और विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ कितनी बुलंद थी वो पहुँच चुकी है सरकार के पास में, और जो मीडिया चैनल्स आवाज़ सुनने को तैयार नहीं थे, वो धीमे 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 दबी आवाज़ से बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं। अभी मैंने शाम को आते-आते आज तक का ट्वीट भी देखा, आज तक के कुछ वीडियोज़ भी देखे जिसमें उन्होंने संज्ञान लिया है। आपने बताया कि प्रॉब्लम है, एबीपी ने बताया है, लालन टॉप ने बताया है, टीवी 9 ने बताया है, तो परेशानियाँ इनको अवगत हो रही हैं। आँखों पे पट्टी बाँध के नहीं बैठे हैं। इनको पता चल चुका है कि रियलिटी में कोई प्रॉब्लम है और गुस्सा है। तो ये तो है कि हम निजात पा चुके हैं। कितना पा चुके हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद में सॉल्यूशन आपको आंदोलन से पहले मिल जाए। हम अगली कुछ डेट रखें उससे पहले कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। बताओ ये कोई बात है कि जो पेपर में आता है वो आता रहेगा? ऐसे ही क्वेश्चन हमको हम देते रहेंगे। सब इर्रेलेवेंट होता है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।